आप सभी को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। सो मैं आशा करती हूँ कि आप लगातार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट्स करिए। और आइए हम आज परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। बताने का प्रयत्न करूंगी कि परमेश्वर ने हमको कैसे स्वतंत्र किया है। आज का विषय है हम स्वतंत्र किए गए हैं। सो दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक को पढ़ते हैं 3:17 को। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। जहाँ कहीं प्रभु आत्मा है वहाँ क्या है? स्वतंत्रता है। तो देखो, मैं आपसे कहना चाहूंगी, प्रभु क्या है? आत्मा है। प्रभु परमेश्वर आत्मा है, आत्मा है। प्रभु परमेश्वर आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमारे परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? उसने क्या कहा कि तुम मुझे यहाँ वहाँ क्यों ढूंढता है? मैं तो तुम्हारे भीतर रहता हूँ, तुझ में रहता हूँ। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं तुझ में चलूंगा फिरूंगा, मैं तुझ में बसा रहूंगा। तो परमेश्वर का आत्मा कहाँ रहता है? हमारे अंदर रहता है। और हमारा शरीर क्या हो गया? परमेश्वर के आत्मा का मंदिर। तो हमारे अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा है। तो जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है ना, वह जगह क्या है? स्वतंत्रता है। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, अर्थात हमारे शरीर में परमेश्वर का आत्मा है, तो हम सब क्या हैं? स्वतंत्र हैं। हालेलुया। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। ठीक है। सो यहाँ पर हम एक वचन और पढ़ेंगे। सो इसका अर्थ है कि जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा होता है वहाँ परमेश्वर की स्वतंत्रता और सामर्थ्य होती है। प्रभु आत्मा है, ये वचन से हमें यह पता चलता है कि प्रभु आत्मा है और वह अदृश्य है, लेकिन उसका प्रभाव वास्तविक और शक्तिशाली है। परमेश्वर आत्मा है, हम उसको देख नहीं सकते हैं। हम शरीर में हैं तो हम शरीर को स्पर्श कर सकते हैं, हम शरीर को देख सकते हैं, है ना। लेकिन जब हम आत्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि हम अभी आत्मा में नहीं हैं। प्रभु क्या है? आत्मा है और आत्मा क्या है? अदृश्य है, लेकिन उसका प्रभु क्या है? अदृश्य है, लेकिन उसका प्रभाव क्या है? वास्तविक है और शक्तिशाली है। और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ क्या है? स्वतंत्रता है। इसका अर्थ है कि जहाँ स्वतंत्रता है ना, प्रभु की आत्मा की उपस्थिति में हम जब पाप करते हैं या डर जाते हैं, डर में रहते हैं या बंधनों में रहते हैं, तो हम क्या हैं? उनकी उपस्थिति में नहीं हैं। लेकिन जहाँ स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रभु के आत्मा की उपस्थिति में हम पाप, डर और बंधन से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। हम पाप से, डर से और बंधनों से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं प्रभु के आत्मा की उपस्थिति में। ठीक है। तो बाइबल हमको ये बताती है कि पवित्र आत्मा, जो कि प्रभु की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है ना, यह हमें स्वतंत्रता, प्रेम, आशा और आशावाद में जीवित रहने की भी क्षमता प्रदान करता है। तो जहाँ कहीं भी प्रभु का आत्मा है, कहाँ है वो? स्वतंत्रता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ अधिक निकटता से जुड़ते जाते हैं और उसके साथ स्वतंत्रता का अनुभव भी करते हैं, है ना। जैसे कि प्रेरितों के काम में हम 2 अध्याय में देखते हैं 1 से लेकर 4 तक। तो लोग जो है पवित्र आत्मा से जब चेले भर गए, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरी तो वे अन्य भाषा बोलने लगे। तो स्वतंत्रता और परमेश्वर के साथ सामंजस्य का प्रतीक है, मतलब परमेश्वर के साथ वो जुड़ गए। ठीक है।
तो प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा के हम कार्य को देख सकते हैं। तो हम सत्य को जब जानते हैं, है ना, और उसे अपनी शिक्षाओं और विचारों में प्रकट करते हैं, मतलब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो हम क्या होते हैं, अंधकार की शक्ति से छूट जाते हैं। प्रभु की आत्मा की उपस्थिति में हम क्या है, स्वतंत्रता का भी आभास करते हैं, दूसरों को हम प्रेम करते हैं और सत्य के अनुसार जीवन जीते भी हैं। तो जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, और प्रभु का आत्मा जहाँ रहता है, अर्थात कहाँ रहता है, हमारे शरीर में रहता है, और हमारा शरीर अब कैसा है, स्वतंत्रता हो गया है, स्वतंत्र हो गया है। जैसे कि हम गलातियों 5:1 पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। क्या किया है, यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें क्या कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। सो अब हमें यही में स्थिर रहना है, अब हम दासत्व में नहीं हैं, ठीक है। यदि हम भारत देश में हैं, हम भारत देश में हैं, तो हमारा देश क्या है, स्वतंत्र है, अब हम गुलामी में नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है भारत देश में रह करके कि मैं गुलामी में हूँ, तो उसकी ये क्या है, गलत फहमी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति भारत देश में है, और भारत देश क्या है, स्वतंत्र है, सबको अधिकार है स्वतंत्र रहने का। अगर कोई व्यक्ति भारत देश में है और वह कहता है कि मैं गुलामी में हूँ, कहता है कि मैं गुलामी में हूँ, तो वह उस व्यक्ति का गलत फहमी है, क्योंकि हम सब क्या है, स्वतंत्र हैं, हमें स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। भारत क्या है, भारत देश स्वतंत्र है और यह गुलामी में नहीं है। तो कैसे कोई व्यक्ति कह सकता है कि हम गुलामी में हैं? अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि हम गुलामी में हैं, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वह गलत फहमी में जी रहा है। उसी प्रकार आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, और हमारा परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर रहता है, और हम दासत्व में नहीं हैं, अब हम गुलामी में नहीं हैं, परंतु हम स्वतंत्र किए जा चुके हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें क्या किया है, स्वतंत्र किया है। सो इसी में अब हमें क्या है, स्थिर रहना है, मतलब दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है, और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। अब हमें दासत्व में नहीं आना है ना। इसीलिए कोई दुख, समस्या, बीमारी, तकलीफें हमारे जीवन में समय तक ठहर नहीं सकता जब आप उसको डांटेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि हम सब क्या है, स्वतंत्र हो चुके हैं। अगर किसी को गलत फहमी लगती है कि हम बीमारी में हैं, दुख में हैं, दासत्व में, गुलामी में हैं, दुष्ट आत्माओं में, बंधनों में हैं, समस्याओं में हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो हमें छुटकारा दे चुका है, यीशु मसीह तो हमें गुलामी से आज़ाद कर दिए हैं। अब हम किसी भी प्रकार के गुलामी में नहीं हैं, अर्थात हम पाप के गुलामी में नहीं हैं, हम जो है पाप करने की गुलामी में नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है और हम इसी में दृढ़ रहते रहें, क्योंकि फिर से दासत्व का बोझ हम पर नहीं होगा, है ना। यीशु मसीह ने हमें पाप और सत्व से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया है। अब हम किसी भी प्रकार के जो है कि दासत्व में नहीं हैं, ठीक है, हम पाप के दास नहीं हैं। अब हमारा शरीर जैसा हम चाहेंगे उसे उसी अनुसार से चलाएंगे। आप आत्मा में मजबूत रहोगे तो कभी भी शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं कर सकते। अगर आज आप गुलामी में हो, अंधकार की शक्ति के गुलामी में हैं, तो शरीर की अभिलाषा को आप पूरा करोगे। आपको यीशु मसीह को पकड़ लेना है। हम सब स्वतंत्र किए गए हैं, अब हम दासत्व में नहीं हैं। बाइबल कहती है कि हम
मसीह में हमें पाप और मृत्यु से यीशु मसीह ने मुक्त किया है। हमें अपनी स्वतंत्रता का उपयोग दूसरों की सेवा करने हेतु एवं दूसरों के साथ प्रेम दिखाने के लिए भी करना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए। बाइबल हमको सिखाती है कि हमें अपनी स्वतंत्रता में परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। बाइबल सिखाती है, बाइबल कहती है कि मसीह में हमारी स्वतंत्रता में एकता है और हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। सो हम सब क्या हैं? स्वतंत्र हो चुके हैं। अब हम गुलामी में नहीं हैं। अब हम किसी के साथ छल कपट द्वेष, हम ये ईर्ष्या घमंड ना करें। हम पाप की गुलामी में नहीं, परंतु हम कहाँ हैं? स्वतंत्र किए गए हैं। एक वचन हम यहाँ पे और पढ़ेंगे, रोमियो 8 का 1 से लेके 4। यहाँ पर लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। यहाँ पर लिखा है कि सो अब हम मसीह यीशु में हैं, अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि अब हम शरीर के अनुसार से जीवन नहीं जीते, परंतु हम आत्मा के अनुसार से चलते हैं। और हम जब शरीर के अनुसार से नहीं तो हम पर आत्मा के अनुसार से जब हम चलते हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। जब व्यवस्था बताती है कि लालच है तो किसी चीज का लालच ना करना, तो हमने किस विषय में जाना? लालच के विषय में जाना कि लालच होती है ना। जब हमें पाप के विषय में पता चल गया और हम अब शरीर से नहीं परंतु आत्मा के अनुसार से चलते हैं, तो अब हम में दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर के अनंत जीवन में प्रवेश करता है। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर के अनंत जीवन में क्या करता है? प्रवेश करता है। तो हम सब क्या है? स्वतंत्र किए गए हैं। हालेलुया। हम सब स्वतंत्र किए गए हैं और हम में अब दंड की आज्ञा नहीं है। अब हम दंड में नहीं हैं, हम पाप में नहीं हैं, क्योंकि आज का मेरा विषय है हम स्वतंत्र किए गए हैं। किसके द्वारा स्वतंत्र किए गए हैं? यीशु मसीह के द्वारा। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में पढ़े हैं, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है अर्थात परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? वहाँ हमारे अंदर है। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ ये शरीर क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। अब हम पाप के दासत्व में नहीं हैं, हम अंधकार की शक्ति सामर्थ्य में नहीं हैं, परंतु हम पूर्ण रीति से स्वतंत्र किए गए हैं। जब हम यहाँ पर गलातियों के पुस्तक को पढ़ते हैं 5:1 को, तो यहाँ पर लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। अर्थात यीशु मसीह ने हमको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, हमें स्वतंत्र किया है और हमें इसी में स्थिर रहना है, दृढ़ रहना है। और अब हम दासत्व में नहीं हैं। यदि हम जिस देश में रहते हैं या देश में हम जो रहते हैं ये देश गुलामी में नहीं है परंतु स्वतंत्र है। अब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इस देश में गुलामी में हूँ, तो वह उस व्यक्ति की जो सोच विचार है ना, वह भ्रम में पड़ा है, वो अपनी गलत फहमी में पड़े हैं कि वह इस रीति से विचार रखता है। लेकिन आज हम यीशु मसीह को जानने लगे हैं तो हम जो है कि अब पाप के दासत्व में नहीं हैं, परंतु अब हम क्या हैं?
स्वतंत्र किए गए हैं। हालेलुया, हम सब स्वतंत्र किए गए हैं। अब हमें जो है स्वतंत्र किए गए हैं, अब हम पाप के दासत्व में नहीं हैं। सो हम रोमियो की पुस्तक में से देखते हैं 8:1 में तो लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि अब हम शरीर के अनुसार से जीवन नहीं जीते परंतु हम आत्मा के अनुसार से चलते हैं। और जब हम आत्मा के अनुसार से चलते हैं तो परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और आत्मा जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो हम सब जो आत्मा के अनुसार से चलते हैं परमेश्वर के अनुसार से, तो अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। सो हम सब क्या हो गए हैं? स्वतंत्र किए गए हैं, है ना। तो हम सबको परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया यीशु मसीह ने। सो हम आज क्या हैं? हम सभी लोग स्वतंत्र हैं। सो प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन।